हाय गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। राइट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में विल परफॉर्म अ सेट ऑन कैट 29। राइट। अब इस टाइप का जो सेट है ये आपने काफी मॉक्स में देखा होगा। मतलब एक्चुअली ये कैट 2019 का है। पर जब आप प्रैक्टिस करने गए होगे या आपने मॉक्स दिए होंगे तो आपने इस टाइप का मिलता जुलता सेट देखा होगा, जिसमें क्या कहते हैं, वो एक कैलकुलेशन कराता है आपसे। राइट। यहाँ प्लस में करा रहा है, हो सकता है मल्टीप्लाई करा रहा हो, माइनस करा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो। राइट। और इतने जो भी अल्फाबेट्स हैं, राइट, इनकी वैल्यूज असाइंड होती है 0 से लेके 9। ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज होती हैं या फिर रिपीट करती हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जैसे यहाँ गिवन है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ टू 6 डिजिट नंबर्स गिवन इन द फर्स्ट एंड सेकंड रोज, मतलब ये एंड ये, while the sum is given in the third row, मतलब ये। each of the digits जो कि है 0 से 9 has been coded with one letter among A B C D E F G H J K with distinct letter representing distinct digits। अब यहाँ गिवन है कि यार हर लेटर की जो भी वैल्यू होगी, मतलब 1 2 3 जो भी होगी वो डिफरेंट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बेसिकली बस इस सेट को आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू किस अल्फाबेट के साथ असाइन है। राइट। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। अपने पे नंबर्स क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट। अपने पे टोटल 9 नंबर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। यार अब एक बात बताओ, तुम पे एफ है, कह रहा है एफ प्लस एफ, क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे एफ आ रहा है। राइट। तो एफ की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यार एफ की क्या हो सकती है, लॉजिक से सोचो। एफ को 9 रख सकते हो क्या? 9 + 9 होगा 18, यहाँ आएगा 8। एफ को 8 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 0। तुम बस एक पॉसिबिलिटी रख सकते हो एफ की, दैट इज 0। क्यों? क्योंकि 0 + 0 विल गिव आउट 0। तो अब जहां जहां एफ है वहां रख दो आप 0, और कहीं दिखना नहीं। ठीक है, ये हो गई एक पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अपना ये ब्लॉक हो गया एफ से। अब दूसरा कुछ क्यों पकड़ो। यार मुझे यहाँ दिख रहा है क्या, H + H गिव्स यू 0, मतलब दो सेम नंबर्स को ऐड करने पे यू आर गेटिंग 0। राइट। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, कैरी का भी खेल है। मान लो तुम कहो यार 4 और 4 होगी। राइट। तो पीछे से क्या आनी चाहिए, दो कैरी आनी चाहिए। जब भी 10 बनेगा एक कैरी आ जाएगी और ये 0 होगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सम तुम्हें मिलेगा 9 + 8 दैट इज 17 ही मिलेगा। राइट। एंड उसके बाद भी तुम देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा दो कैरी पॉसिबल ही नहीं। राइट। तो दो कैरी तो पॉसिबल नहीं है। राइट। सो अब एच को तुम क्या रख सकते हो फिर, 5 and 5 दैट विल गिव यू 10। सो एच की वैल्यू हो गई क्या अपनी, 5। तो जहां जहां एच है वहां 5 लिख दो, हमने लिख दिया। अच्छा जी। अब क्या कह रहा है, अब इट इज सेइंग यू कि B + A + 1 = A। ठीक है। B + A + 1 = A। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगेन अपनी वही चीज। यार यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ सकता है, तुम्हें पता है यार, तुम इन दोनों नंबर्स को डिस्टिंक्ट लेते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए इसे 9 और 8 लेते हो, तो भी तुम पे यहाँ एक ही कैरी आएगी। राइट। ठीक है, कैरी एक ही आएगी, और वही हमें देखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैरी क्या आ सकती है, एक। और ये ए को 1 असाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए। सो यहाँ पे भी ए आया होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। राइट। अब कह रहा है B + 1 + A तो ये 9 ही होगा, क्योंकि 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो यहाँ आ गया एक 1, यहाँ आ गया एंड एक 1 यहाँ आ गया 10। राइट। सो अपनी ये वैल्यू भी असाइन। अब अपने पे क्या क्या बचा है, पहले यहाँ लिख ले रहे हैं। ए हो गया 1 पे, और क्या क्या, एच हो गया 5। ठीक है, इतना अपने पे हो गया। अब एफ क्या था अपना, 0। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू यार ऑब्वियस सी बात, सी की वैल्यू अगर हम बिना कैरी के लिए तो 1 आएगी, पर 1 हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक और लॉटेड है। तो मतलब पीछे से कहीं कैरी आया होगा, और सी की वैल्यू क्या हो गई होगी, सी की वैल्यू हो गई होगी आपकी 2। सी वुड बी 2। राइट। तो सी भी हो गया आपका 2। ठीक है। अब अब आप पे क्या क्या नंबर्स बचे,
आप पे बचा है जी, के, जे एंड जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 है, कैरी आ नहीं रहा है, तो जी की क्या पॉसिबिलिटी है? यार हो सकता है मैं जी को 7 रख दूं, के को 4 रख दूं, राइट? तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 एंड ऊपर क्या है जे, तो ये जे हो गया 6, चल जाएगा 21, राइट? अच्छा जी, अब इसे हटा दो जरा, ठीक है, 7 वाला चल जाए। अब मान लो तुम कहो यार जी को 4 रख दो, के को 7 रख दो, तो भी 11 आ रहा है, तो यहाँ 4 आएगा एंड जे 3 आएगा। अगेन चल रहा है केस, चल रहा है। अच्छा जी, और क्या क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं, जो लेफ्ट ओवर नंबर है उनमें से, राइट? डी अपना हो चुका। अच्छा जी, अब तुम कहो सर जी को 3, इसे 8 रखो, तो ये आएगा 3 आएगा 2, पर ये केस नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जे को 2 असाइंड है और सी को पहले ही 2 असाइंड है, तो ये वाला तो नहीं चलेगा, तो इस केस को चुपचाप हटा दो, तो ये भी हट गया। 8 एंड 3 वाइस वर्सा चला है, 8 इधर 3 इधर, तो जे हो गया होगा 7 एंड जी हो गया होगा 8, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो तुम एक बात नोटिस की होगी, जो अभी मैंने तीनों केस बताए, यार 7 कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है इनमें से, मतलब 7 या तो यहाँ चल रहा है या यहाँ, 7 घूम फिर के एब्जॉर्ब हो ही रहा है, राइट? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए को कौन सी डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है, तो यार ए को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ए को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है विच अमंग द डिजिट्स 4 6 7 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी। हमने देखा था तीनों केस में 4 अलॉट कर पा रहे थे, 7 कर पा रहे थे, 8 कर पा रहे थे, 6 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों डिजिट्स अलॉटेड थी। ठीक है, तुम प्रैक्टिकली भी रख के देख सकते हो, किसको, जी को 6 रख के देख लो एक बार, जी को एक बार 6 भी रख के देख लो, दिल की तसल्ली के लिए अपनी। तो दैट इज, जी को यहाँ 6 रखोगे तो के को 5 होना ही पड़ेगा, पर ऑलरेडी एच 5 पे बैठा, तो इसलिए जी 6 नहीं हो सकता, राइट? सो ये हो गया 6। अगला कह रहा है बी को विच लेटर, कह रहा है विच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट, तो तुम देखो बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है अपना 9, सो आंसर क्या हो गया, 9। अगला कह रहा है विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डी। यार तुम्हें एक चीज पता थी क्या, जो अपना गिवन केसलेट था, इसमें गिवन केसलेट था, इसमें जो है तुम्हारा 7 कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो रहा था, या तो 7 यहाँ आ रहा था या यहाँ आ रहा था, जब भी मल्टीपल केस, राइट? इसी तरह से तुमने देखा, अब आओ क्वेश्चन पे, विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। यार अगर 7 तुम्हारा जी के जे में कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों में यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो होगा केसेस के साथ, तो यार वो फिर डी के साथ कैसे हो सकता है, तो आंसर हो गया 7, राइट? सो इसलिए मैं कह रहा था कि वो 3 केसेस ढंग से। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सेट समझ में आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को एंड कैसे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं।